सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। पृष्ठ नंबर 29 मंत्र 7। त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्मकृत्तरति जन्म मृत्यु त्रिकर्मकृत्तरति जन्म मृत्यु। ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निच्चायमागुं शान्तिमत्यन्तमेति निच्चायमागुं शान्तिमत्यन्तमेति। पृष्ठ 30 थर्ड पैराग्राफ। किंच ब्रह्मजज्ञं ब्रह्मणः हिरण्यगर्भात् जातः ब्रह्मजः हिरण्यगर्भात् जातः ब्रह्मजः सर्वज्ञः हि असौ तं देवं द्योतनात् ज्ञानादिगुणवन्तं ईड्यं स्तुत्यं विदित्वा शास्त्रतः ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा। यमराजा यह अग्नि विद्या का जो फल है वो दर्शाता है। तो आगे कहते हैं ब्रह्मजज्ञम देवम ईड्य। शंकराचार्य जी यहाँ अर्थ दर्शाते हैं। आगे एक फल तो दर्शा दिया, तरति जन्म मृत्यु, सापेक्ष रूप से जन्म मृत्यु के चक्र से उनके मुक्ति होती है। अब आगे दर्शाते किंच माने इसके साथ साथ ब्रह्मजज्ञम शब्द है मंत्र में। तो मंत्र के शब्द का अर्थ शंकराचार्य देते हैं ब्रह्मणजः हिरण्यगर्भात् जातः ब्रह्मजः। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या करना है अब देखिए। शास्त्र में ब्रह्म शब्द के 3 अर्थ मिलते हैं। एक है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो आपका स्वरूप है। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मा जी, संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले जो है वो ब्रह्मा जी को भी ब्रह्म कहते हैं।
उतना ही नहीं, यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं ये ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्मणः हिरण्य गर्भात्। हिरण्य गर्भ को भी ब्रह्म कहते हैं। अब हिरण्य गर्भ क्या है? आजकल लोगों को ये अंग्रेजी का एक क्रेज है, वेदांत को भी अंग्रेजी में सुनना चाहते। फिर यह आएगा शब्द हिरण्य गर्भ, गोल्डन एग, पढ़ा है कि नहीं कहीं? हिरण्य माने सुवर्ण, गोल्डन, गर्भ माने एग। अब गर्भ को और अंड को क्या संबंध है मैं नहीं जानती। हिरण्य गर्भ मानी टोटल माइंड, अगर अंग्रेजी में करना है तो क्या कर सकते हैं? मांडव्य उपनिषद में हमें ये 6 नए शब्द दिए। आपका जो ये स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर में जब अहम भाव करके हम बैठते हैं, देहात्म बुद्धि जिसको कहते हैं, स्थूल शरीर अभिमानी विश्व है। स्थूल शरीर में अहम बुद्धि करके जो बैठा है उनका एक नाम है विश्व। संपूर्ण स्थूल शरीर में अहम बुद्धि करके समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी विराट इति उच्यते, उसको विराट कहते। स्थूल शरीर को विश्व नहीं कहते, आप समझना। स्थूल शरीर में अभिमान करके जो बैठा है उसे विश्व कहते। संपूर्ण स्थूल शरीर को विराट नहीं कहते। संपूर्ण स्थूल शरीर में जो अहम बुद्धि करके जो बैठा है उसे विराट कहते। अधिकतर लोग ऐसा मानते हैं टोटल शरीर जो उसको वो विराट नहीं है, आप समझना, गड़बड़ नहीं करना। समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी विराट। उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर अभिमानी तेजसः। सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि में अहम करके हम बैठे हैं उसे कहते हैं तेजसः। इसमें आपका ही नाम है, आप समझो। संपूर्ण समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी जो है उसे कहते हैं हिरण्य गर्भ। अब देखिए, और इसलिए यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म मानी क्या है? ब्रह्मणः हिरण्य गर्भात्। समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी जो है उसी से जिसका जन्म हुआ है उसे कहते हैं ब्रह्मजः। नीरजः कहते हैं नाम, नीरज। नीर मानी जल, जल से जो उत्पन्न हुआ है उसको कहते हैं नीरजः। कमल का एक नाम क्या है? नीरज। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्मणः हिरण्य गर्भात् जातः ब्रह्मजः। ब्रह्मज असौ अग्नश्च इति ब्रह्मजग्नः। जो ब्रह्म भी है, ब्रह्मज भी है, और जो ज्ञानवान है उसे कहते हैं ब्रह्मजग्न। इसका अर्थ क्या होगा? सर्वज्ञ यसौ, जो सर्वज्ञ है। ब्रह्म हिरण्य गर्भ से उत्पन्न हुआ है और जो सर्व जानने वाला है। कौन है? देवम। ब्रह्मजग्नम देवम। मंत्र में क्या है? ब्रह्मजग्नम देवम। वो देवता है। तम देवम। देवता किसको कहते हैं? शंकराचार्य जी कहते हैं ज्योतनाथ ज्ञानादि गुणवंतम ईड्यम।
देव शब्द जो है ना दीव धातु से आता है। द्योतनात्मकम, द्योतनात्मकम माने कि जो स्वप्रकाश है, जो प्रकाशमान है ना, उसे देव कहते हैं। तो बोले ये स्थूल प्रकाश है? नहीं, ये प्रकाश किसका है? ज्ञानादि गुणवंतम। ये जो प्रकाश है किसका प्रकाश है? ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान मात्र नहीं, ज्ञानादि। आप मात्र ज्ञान नहीं, आप समझ, ज्ञान के साथ वीर्य भी है, बल भी है, श्री भी है। आप भग कहते हैं उसको, ऐश्वर्य कहते हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जो स्वप्रकाश देवता जो है, जो ब्रह्म से उत्पन्न हुए और जो ज्ञानी भी है, वो देवता को तम देवम ईड्यम स्तुत्यम, वो देवता की स्तुति करके। तो मानिए स्तुति मात्र है, विदित्वा। किसी भी वस्तु की स्तुति करनी है तो स्तुति के पहले उनका ज्ञान होना चाहिए। कई बार ये जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, वहाँ जो परिचय कराने वाला होता है बहुत गड़बड़ करता है। समझ, कौन कौन है, उसकी स्तुति क्या करनी वो जानते ही नहीं। स्तुति कब होगी? जब आप उनके बारे में कुछ जानते हो तो स्तुति होगी ना। देखो, वेदांत जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे मन में ये ज्ञान के प्रत्यय एक विशेष भाव होना चाहिए। हमारे जीवन में जो महत्व है ना, वो ज्ञान का महत्व। स्तुति करना है तो भी ज्ञान आवश्यक, ध्यान करना है तो भी ज्ञान आवश्यक। अब देखिए, ज्ञान की महत्ता जीवन में होनी चाहिए। लेकिन आजकल समाज में ज्ञान का कोई महत्व ही नहीं है। हाँ माता जी आप बोलो ना, हम तो मानते हैं, ये मानना गड़बड़ है। अच्छा, किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से पहले समझना है, ज्ञान महत्व का। कर्म है तो भी ज्ञान आवश्यक है, ध्यान करना है तो भी ज्ञान आवश्यक है। अब हमारा जीवन ज्ञान प्रधान होना चाहिए। लेकिन आजकल जीवन श्रद्धा प्रधान हो गया। ये हमारी वैदिक संस्कृति का पतन का कारण क्या है? ज्ञान की प्रधानता है ही नहीं, श्रद्धा की प्रधानता है। समझ, शंकराचार्य कहते स्तुत्य विदित्वा। आप देखिए, स्तुति करके, वो देवता की स्तुति करके, शंकराचार्य जी ने क्या कहा? विदित्वा, जान के। लेकिन ये देवता को जाने कैसे हम? हा? शास्त्रतः। शंकराचार्य जी कहते हैं उनके लिए प्रमाण कौन है? शास्त्र प्रमाण। प्रत्येक वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव आवश्यक नहीं है। आप समझिए, आजकल लोगों के ये अनुभव पर, ये वेदांती लोग को भी अनुभव बहुत आवश्यक बन गया। प्रत्येक वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव हो ये आवश्यक नहीं है।
पंचदशी में विद्यारण्य मुनि उनके लिए बहुत सुंदर दृष्टांत देते। अब ये पति पत्नी जो है ना, तो वहां प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप पत्नी को आंख से देखते हो? हैं? ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। क्या पति पत्नी आंख से दिखते हैं? आंख आपको शरीर दर्शाती। आजकल तो बाल भी ऐसे रखते हैं, वेश भी ऐसा पहनते हैं कि स्त्री क्या है कि पुरुष है वो भी समझ में नहीं आता, मात्र शरीर दिखता है। आंख आपको शरीर दिखाती। ये पति है, ये पत्नी है, वो कहाँ है? अगर आप प्रत्यक्ष अनुभव की बात करते हो ना, तो पति पत्नी क्या प्रत्यक्ष अनुभव है? आप समझो। शास्त्रतः पति पत्नी भी क्या है? शास्त्रतः। हम आगे देख के गए, पति शब्द जो है ना वो पुल्लिंग है, विद्वान पुल्लिंग है। फिर उनका स्त्रीलिंग शब्द विदुषी, विद्वान का क्या होगा? विदुषी। श्रीमान पुल्लिंग, श्रीमती स्त्रीलिंग, आचार्य, ये आचार्य पुल्लिंग है, उससे दो प्रकार के स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। आचार्य टाप लगाकर आचार्या, दूसरा जो है निप लगा के करते हैं आचार्याणी। तो बोले ये दोनों में भेद क्या है? स्त्री आचार्य को आचार्या कहते हैं और आचार्य की पत्नी को आचार्याणी कहते हैं। फर्क। उसी प्रकार से पति शब्द है, उससे अगर आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो पाणिनि मुनि एक विशेष सूत्र उनके लिए देते हैं। पत्युः नः यज्ञ संयोगे। ये पति का जो ई है ना, ई के स्थान पर न लगाना है, पत्न, नकार लगेगा, पत्न। लेकिन कब? यज्ञ संयोगे। अग्नि के साक्षी में जो आप संबंध बनाते हैं ना, उसे पत्नी कहते हैं। पत्ना, फिर स्त्रीलिंग के लिए निप लगा के पत्नी। आप देखिए, पत्नी किसको कहते हैं? सप्तपदी अग्नि साक्षी में जो है ना वो पत्नी। यज्ञ संयोग, यज्ञेन संयोगः, यज्ञ संयोग। लेकिन ये प्रयोजन क्या है? यज्ञाय संयोगः। भगवान राम को भी यज्ञ करना था तो क्या करना पड़ा? बिना पत्नी के यज्ञ होता नहीं है। सुवर्ण की सीता माता रखना पड़ा। आप देखिए, और इसीलिए यहाँ शास्त्र से पति पत्नी आप समझो। उसी प्रकार से ये देवज इद्यम विदित्वा कहाँ से जानेंगे? शास्त्र से हम जानते हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं शास्त्रतः। प्रत्येक वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव आवश्यक नहीं है। शंकराचार्य जी कहते हैं शास्त्र के द्वारा ही ये देवता को हम जानते हैं और शास्त्र के द्वारा ही उनकी स्तुति की जाती है। आगे हम कल देखेंगे।
ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ हरि